स्टूडेंट्स, आज हम लोगों के सामने है एक्सरसाइज 5.8। 5.8 बेसिकली थ्योरम्स पर बेस्ड है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा रिटन वर्क ज्यादा है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं क्या है एग्जैक्टली 5.8 के अंदर। सबसे पहले हमारे सामने थ्योरम नंबर 6 विच इज रोल्स थ्योरम, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि अगर कोई फंक्शन ए से बी के बिटवीन लाई करता हो और रिलेशन बनाता हो तो और वो कॉन्टिन्यूस हो ए और बी पर, साथ ही साथ वो डिफरेंशिएबल भी हो। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन एफ ए बराबर बी के आ जाए तो आपको सिर्फ ये प्रूव करके बताना है कि सी एक वैल्यू है जो ए और बी के बिटवीन लाई करेगी। कैसे पता करेंगे सी की वैल्यू? एफ डैश सी को इक्वल रखेंगे 0 के। मतलब बेसिकली बात क्या है? बात यह कि आपको तीन चीजें चेक करनी है इसके अंदर, जो कि रोल्स थ्योरम है। पहले चेक करना है फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फिर चेक करना है फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट होता हुआ होना चाहिए, जिसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। थर्ड चीज चेक करनी है एफ बी जो है वो एफ ए के बराबर हो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तब आपको एफ डैश सी को 0 के इक्वल पुट करके सी की वैल्यू को बाहर निकालना है और बिलोंग कराना है ए से बी के बिटवीन। अगर ये बिलोंग कर गई तो इसका मतलब है यहाँ ए वेरीफाई हो चुकी है आपकी रोल्स थ्योरम। अगर सी की वैल्यू वेरीफाई नहीं करती है, मतलब इसके अंदर लाई नहीं करती है, तो इसका मतलब वेरीफाई नहीं हुई, हमारी रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हुई। क्लियर है? इसके बाद एक दूसरी थ्योरम है आपके सामने, जो कि है एक मीन वैल्यू थ्योरम। अभी मीन वैल्यू थ्योरम 7th थ्योरम है। इसके अंदर क्या कहता है? वही सेम कंडीशन की फंक्शन ए टू बी रिलेशन बनाएगा और जो रिलेशन होगा वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए, साथ ही साथ डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो C मस्ट बी लाई करना चाहिए A और B के बिटवीन। यहाँ एफ डैश सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। जब आप करेंगे तब आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी और चेक करना है ये लाई कर रही है कि नहीं। अगर लाई करती है तो मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हुई, अदरवाइज नहीं। मतलब यहाँ पर केवल दो ही चीजें चेक करनी है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये दोनों होते के साथ ही आपका फिर मेन काम है, यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। सेटिस्फाई करने के बाद आपको एफ डैश सी निकालना है और वो यहाँ कैसे निकलेगा कि एफ बी माइनस में एफ ए करना पड़ेगा और डिवीजन में बी माइनस ए। जो भी सी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट होगी हमसे, उस सी की वैल्यू को आपको क्या करना है? चेक करना है कि बी से ए के बिटवीन लाइक किया या नहीं। अगर बिलोंग किया तो वेरीफाई हो जाती है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसको शॉर्ट में MTV कहा जाता है, MVT कहा जाता है, मीन वैल्यू थ्योरम। एंड ये है हमारी रोल्स थ्योरम RT। क्लियर है? आपको मैं एक और चीज बता दूं कि आधे से ज्यादा बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है फंक्शन कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है। देखो, जो भी फंक्शंस पॉलिनोमियल हुए, लॉगरिथमेटिक के हुए, ट्रिग्नोमेट्री के हुए, मतलब जिनको आपने 5.1 में पढ़ा एग्जैक्टली कि कॉन्टिन्यूस फंक्शंस क्या होते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ सिर्फ ऐसे फंक्शंस ना सभी क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। और कॉन्टिन्यूस कौन से नहीं होते? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं, जैसे एक्स इसके अंदर आ जाए तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता, ना कॉन्टिन्यूस होता है। और जो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे वो सभी डिफरेंशिएबल तो होंगे ही होंगे, ये कंफर्म होता है। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस को, फिर समझते हैं गहराई से कि एग्जैक्टली हमने क्या पढ़ा। यहां हमसे कहता है कि वेरीफाई कर दो रोल्स थ्योरम को, जिसका फंक्शन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और यहाँ x जो है वो बिलोंग करता है -4 से 2 की। और मतलब आप इसे a टू b के बिटवीन लाई करवाएंगे इस तरीके से। मतलब a की वैल्यू -4 है और b की वैल्यू 2 है और फंक्शन ये है। तो सबसे पहले हमने बोला कि यहां पर जो fx है वो क्या है? fx है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। हम बोलेंगे फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस। यहां फंक्शन कॉन्टिन्यूस है बिकॉज इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन था। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं। सो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, और जब ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा।
ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। अब चेक करना है केवल एफ बी बराबर है या एफ ए के या नहीं। हमने x के प्लेस पर b रख दिया। b क्या है 2 की वैल्यू, जो कि क्या आ रही है 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 8, तो ये बना 4 प्लस 4 माइनस 8 मतलब 0। ठीक है, देखते हैं f माइनस 4 की वैल्यू बराबर है नहीं। माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में माइनस 4 और माइनस 8, या प्लस का 16 माइनस 8 एंड माइनस 8 अगेन ये भी 0 आ चुका है। मतलब आप बोलेंगे यहाँ पर एफ बी जो है वो एफ ए के इक्वल आ चुका है। अगर ये आ चुका है तो कंडीशन क्या कर रही है, कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड। यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका मेन काम क्या है, आपका मेन काम क्या है, सिर्फ ये चेक करना कि एग्जैक्टली ये जो फंक्शंस हैं यहां से c की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखना है। तो एफ सी तो हमें पता है, यहां से एफ डैश एक्स से ही c निकलेगा। तो मैंने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाल लिया पहले। अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 2x प्लस 2, और यहाँ x के प्लेस पर ही आपको क्या रखना है c, जो कि है 2x प्लस 2। मतलब x की जगह अब क्या आ चुका है, यहाँ पर c आ चुका है। अब बेसिकली करना क्या था, इसको 0 के इक्वल पुट करना था। मतलब 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। एंड हमने देखा c की वैल्यू हमारे पास क्या आती है -2, एंड 2 से 2 को रिमूव करूंगा तो c की वैल्यू आ गई -1। अब आपको सिर्फ चेक करना है क्या -1 इस पार्ट से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है क्या ये -4 से 2 के बिटवीन, बिल्कुल करता है, क्योंकि -3 -2 -1 0 1 और 2 भी इंक्लूडेड है, 4 भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब -1 इनके बीच में आएगा। हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम की प्रॉपर्टीज लग चुकी हैं। तो चलिए देखें अब अपने अगले क्वेश्चन को। यहां हमसे कहता है एग्जामिन करिए कि रोल्स थ्योरम जो है ना आपकी एप्लीकेबल है टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। नीचे कुछ फंक्शंस गिवन है हमें। कैन यू से अबाउट समथिंग, क्या इनके बारे में आप कुछ बता सकते हो या इनके कन्वर्स के बारे में इन एग्जांपल से। तो देखिए सबसे पहले मैंने देखा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सो नेवर बी डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अगर इतना ही नहीं है तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा बोलेंगे रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। यहां रोल्स थ्योरम वेरीफाइड नहीं है, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। एफ बी एफ ए निकाल के इक्वल करें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में नहीं निकाल सकते। क्लियर है, यहाँ तक डायरेक्ट वैल्यू आएगी, और इक्वल भी नहीं आएंगे तो डेफिनेट है वो आपस में बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम जरा अगले क्वेश्चन को। देखिए यहां पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हमें गिवन है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही हमें गिवन है तो मैं डायरेक्टली यहां पर नहीं लिख दूंगा सॉल्यूशन। अब आपको दिखेगा डायरेक्टली आपको लिख देना है फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अपना रीजन भी आप बता सकते हैं, बिकॉज ग्रेटेस्ट इंटीजर functions are not continuous। ये continuous नहीं होते, so never be differentiable। ये differentiable भी नहीं हो सकते। क्लियर है, hence रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड। आप बोलेंगे यार रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं कर रही क्योंकि इसने कंडीशंस को ही सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए देखें अपने अगले क्वेश्चन को। यहां देखिए फिर से हमें यहाँ क्या था चेक करने के लिए, लेकिन इस वक्त ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, यहाँ फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमने किया क्या, सबसे पहले मैंने बोला फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। देखते ही पता चलेगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट्स व्हाई ये फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एंड ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल। जो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वे सभी डिफरेंशिएबल भी होते हैं, तो डायरेक्टली लिखना है
अब सिर्फ चेक करना है एफ बी और एफ ए को। हमने पता है कि आगे वाली वैल्यू ए है, पीछे वाली बी है, चेक करते हैं। मैंने निकाला एफ बी, मतलब बी जो कि मेरे पास यहाँ कितना है 2, मैंने यहाँ रख दिया, तो 2 का स्क्वायर -1, 4 -1 जो कि 3 आया। फिर मैंने कहा एफ और यहाँ 1 रखना है, तो हमने क्या किया 1 का स्क्वायर -1 जो कि आया 0। यहाँ F2 इज नॉट इक्वल्स टू F1 है, मतलब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। हम बोलेंगे नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन सी सेटिस्फाई नहीं की। सो या मैं बोलूं इसको आगे चल के, हेंस रोल्स थ्योरम नॉट वेरीफाइड, रोल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं हुई। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। अभी हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3। यहां कहता है ये फंक्शन r से रिलेट बना रहा है और डिफरेंशियल फंक्शन है इफ, अगर f डैश x डज नॉट वैनिश, f डैश x गायब नहीं होता, मतलब 0 नहीं आता कहीं पर भी, देन प्रूव दैट f -5 इज नॉट इक्वल्स टू f5। ये कैसे करेंगे क्वेश्चन, आइए देखें इसका सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमें पता है यहाँ पर कि ये डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस है, हमें यहाँ पर गिवन है। इसका मतलब है f डैश x हमें निकालना है, और अगर इसे निकालना है तो ये रोल्स थ्योरम से नहीं हो सकता। इसके लिए यूज करना होगा हमें मीन वैल्यू थ्योरम को। क्लियर है, यहाँ यूज करना होगा मीन वैल्यू थ्योरम को। मीन वैल्यू थ्योरम में ऊपर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है कि डिफरेंशिएबल भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। सिर्फ अब हमें f डैश c निकालना है। f डैश c कैसे निकलता है, f b माइनस में f a डिवाइडेड बाय b माइनस a। अब आपको सिर्फ यहाँ रखना है, मैंने रखा f डैश c इज इक्वल्स टू एफ बी के प्लेस पर यहाँ क्या आ रहा है -5, मतलब +5, और माइनस में f -5 डिवाइडेड बाय b मतलब 5 और माइनस में -5। आपको पता है ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि पहले बोला था ये f डैश c जो है ये डज नॉट वैनिश है, मतलब वैनिश नहीं होगा। अब हमें पता है, देखो इसको ध्यान से समझना बात को जो मैं अब बताने वाला हूँ। f -5 इक्वल्स टू, यहाँ नीचे तो 25 है, ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। सोचो कब आएगा नॉट इक्वल्स टू 0, जब ये वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाती तो 0/25 कट के 0 ही नहीं आ जाता, बट यहाँ 0 नहीं आ रहा, तो ये 25 की तो बात हमें पता है, बट इसकी बात नहीं पता थी। तो हमें इसके बारे में सिर्फ ये कंक्लूजन निकल सकता है कि f5 माइनस में f-5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये सारी बात सिर्फ कंक्लूजन पर निर्भर करती है, मतलब हमें ये बात पता चल गई है कि इसके बारे में हम कंफर्म है कि f5 माइनस में f-5 0 के इक्वल नहीं है। आप ये माइनस वाली टर्म को उधर लेके जाएंगे तो आप देख पाएंगे f5 इज नॉट इक्वल्स टू, तो अपनी जगह पर है, और ये माइनस का ये वाली टर्म जब उधर जाएगी तो ये प्लस की हो जाएगी f-5। आप देखेंगे आपको यही बात प्रूव करके दिखानी थी। इसी के साथ हमारा ये काम भी हुआ प्रूव। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। यहाँ डायरेक्टली हमसे कहता है कि वेरीफाई कर दो MVT को, मीन वैल्यू थ्योरम को। fx हमें गिवन है x² - 4x - 3, इंटरवल a और b की टर्म्स में हमें गिवन है। a बताया हुआ है 1 और b बताया हुआ है 4, मतलब ये इंटरवल कुछ इस तरीके से होगा a और b की टर्म्स में। तो करना क्या था, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सिर्फ दो चीजें चेक करनी होती हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो। तो यहाँ हमने देखा फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हम बोलेंगे f ये फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। यहाँ जो भी फंक्शन है ना ये कॉन्टिन्यूस है, बिकॉज फंक्शन इज पॉलिनोमियल। फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो डिफरेंशिएबल ऑल्सो, तो ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। अब आपको सी से अप्लाई करके देखना है, तो मुझे करना क्या है, f डैश x निकालना पड़ेगा। ये x तो fx मुझे पता था, मैंने इससे f डैश x निकाला, तो ये कितना आ गया 2x - 4। यही है आपका f डैश c, मतलब 2c - 4। अब हमारे पास ये तो आ चुका है, पर प्रॉपर्टी हमसे कहती है कि f डैश c को कहाँ से वैल्यू देगा, वैल्यू देगा fb माइनस fa डिवाइडेड बाय b माइनस a। तो हमें सिर्फ इस कंडीशन में रखना है,
तो मैंने यहाँ रखा 2c माइनस में 4 इक्वल्स टू में एफ बी, मतलब यहाँ x के प्लेस पर b टर्म आ जाएगी, b जो कि 4 होगा, 4 आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, ये पूरी टर्म एफ बी है और माइनस में एफ ए है, यहाँ पर ही x के प्लेस पर आ जाएगा a जो कि 1 है, तो कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और माइनस में 3 और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय b माइनस ए, b मतलब 4 और माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे सिंपली इसको क्या होगा। तो हमने देखा, हम बोलेंगे कि 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू नथिंग बट, यहाँ से आ चुका है 16 माइनस 16, ये वैल्यू तो खत्म ही हो जाती है, बचता है केवल माइनस 3 और माइनस में यहाँ देखिएगा जरा, ये है 4 माइनस 3, मतलब यहाँ हमारे पास आ चुका है माइनस का 7। क्लियर है। और प्लस 1 होगा तो माइनस का 6, इसके साथ प्लस होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 6 एंड डिवाइडेड बाय नीचे 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3, तो 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ चुका है 3/3 मतलब 1। हमने देखा 2c इज इक्वल्स टू 5 लिखा जा सकता है और c इक्वल्स टू 5/2, लगभग 2.5 की वैल्यू है। c की वैल्यू क्या है, लगभग 2.5। 2.5 क्या इस इंटरवल के बिटवीन लाई करता है, बिल्कुल करता है। अगर लाई करती है c की वैल्यू तो आप सिंपली क्या बोल सकेंगे, अब आप बोल सकेंगे हेंस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू लाइक कर गई है, c बिलोंग कर रहा है इस a से b के बिटवीन। चलिए देखें अगले क्वेश्चन को। ये इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हमसे मीन वैल्यू थ्योरम मांगी गई है और एफ एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, इंटरवल a टू b के बिटवीन है और a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3 हमें बताई गई है और सिर्फ पता करना है कि c इसके बिटवीन लाई करता है या नहीं, फॉर विच f डैश c इक्वल्स टू 0, जिनके लिए f डैश c इक्वल्स टू 0 है या नहीं। मतलब बेसिकली आपको इसका कोई खास यूज नहीं करना, आपको केवल इतना यूज करना है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान देंगे। हमने किया यहाँ पर सबसे पहले मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हम बोलेंगे कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। सो इट इज डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ऑल्सो भी डिफरेंशिएबल। अगर ये डिफरेंशिएबल है, अब आपको सीधा सीधा एफ डैश सी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स हमें गिवन था, एफ डैश एक्स निकालूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 3 मेरे सामने निकल करके आ जाएगा। अब मुझे बस क्या चेक करना है कि जो c की वैल्यू है वो इसके बिटवीन लाई करती है या नहीं लाई करती। तो चलिए एक बार चेक करते हैं हम लोग। हमने क्या किया, एफ डैश सी रखा, तो यहाँ हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, और मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ बी और एफ ए जो यूज करना है उसको भी निकाल ही लेता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं तो पूरी क्वेश्चन में रखना। एफ बी की वैल्यू जो कि ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 3, मैंने रखा 3, तो यहाँ पर x की जगह पर 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मतलब 27 माइनस 5 इंटू में 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस का 3 इंटू 3, ये बन चुका है 27 माइनस 45 माइनस 9। एग्जैक्टली मैं करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 18 एंड 18 इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 एंड 2, तो माइनस का 27 मेरे पास आ गया। अब माइनस का 27 ये एफ बी की वैल्यू है और एफ ए की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। एफ ए की वैल्यू के लिए 1 पुट करना है तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में 1, तो हमारे पास क्या आया -8 और +1 मतलब माइनस का 7। अब आपको करना क्या है एग्जैक्टली, अब आपको करना ये है कि यहां से एफ डैश सी जो निकला 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 को इक्वल रखना है एफ बी माइनस में एफ ए, जब -7 ही आएगा तो प्लस हो जाएगा, अपॉन में b माइनस ए। क्लियर। तो यहां से कितना आ गया मेरे पास, ऊपर से आ चुका है माइनस का 20
और नीचे आ चुका है 2। इसको काटूंगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, जो कि इधर चला जाएगा। माइनस का 10 जब इधर जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस का 10 है मेरे पास, ये माइनस का 10 जब इधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, और प्लस 10 माइनस 3 प्लस 7 की वैल्यू देंगे। इक्वल्स टू में मेरे पास क्या आ चुका है 0। अब मैं इसको क्या करूंगा, रेशनलाइज देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। 3 और 7 का सबसे अच्छा फैक्टराइज हो सकता है। तो 3c² माइनस में मैं इसे लिख सकता हूँ 3c और माइनस का 7c प्लस का 7 इक्वल्स टू में 0। 3c यहाँ से कॉमन लिया और हमारे पास बचा c माइनस 1, और यहाँ से माइनस 7 कॉमन लिया और यहाँ से भी बचा c माइनस 7 इक्वल्स टू 0। एक बार 3c माइनस 7 को इक्वल्स टू 0 रख के देखा, और एक बार c माइनस 1 को 0 के इक्वल रख के देखा। c की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, और यहाँ से c की वैल्यू आ गई 7/3। बेसिकली c की जो इसने ऑल वैल्यूज मांगी थी वो दोनों देखते हैं लाइक ये नहीं की। 3/7 मतलब लगभग 1 पॉइंट समथिंग है, और यहाँ तो 1 ही है, और 1 और 3 के बीच 1 से पॉजिटिव आने वाली वैल्यूज इंक्लूड की जा रही है। क्लियर है कि नहीं है? और f' 0 के इक्वल नहीं है यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 7/3, कि 7/3 पर ये वैल्यू जो होगी एग्जैक्टली लाई करेगी। क्लियर है? और f' 0 के इक्वल होगा, मतलब 1 वाली वैल्यू इंक्लूड इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ देखो c लाई करवा रहा है किसकी, बिटवीन ओपन ब्रैकेट 1 2 3 के। तो हम बोलेंगे कि when c इक्वल्स टू 7/3, जब c की वैल्यू 7/3 थी, मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करती है। क्लियर है यहाँ तक? फॉर द फंक्शन, उस फंक्शन के लिए जब f' किसके इक्वल रहे, 0 के इक्वल रहे। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, एंड अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने कुछ भी सीखा हो तो। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अब अपने इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच।